एक शादीशुदा दाम्पत्य जीवन बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है। बस विश्वास, एक दूसरे का प्यार ही इस रिश्ते को बांधे रखती है। सुरेश और रागिनी कुछ दिनों से हर रोज़ छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। हर रोज़ उन दोनों में बहस और झगड़ा एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुरेश अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाता है। इस बात से पत्नी नाराज होकर अपने पति का घर छोड़ के मायके चली जाती है। उन दोनों के झगड़े से बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि तलाक पे आ जाती है। सुरेश, इसका दोस्त वकील रहता है, कि सुरेश अपने दोस्त को ये सब बताता है। उसका दोस्त एक दिन उसके घर आता है, कहता है, यार आज मैं एक वकील की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सुरेश कहता है ठीक है। फिर उसके दोस्त पूछते हैं, भाभी से तुम इतना प्यार करती हो और वो भी तुमसे इतना प्यार करती थी, पर ये झगड़े इतने बढ़ कैसे गए, तलाक पर आ गए। सुरेश कहता है मुझे उसके साथ नहीं रहना, बस तुम मेरा किसी तरह तलाक करा दो। वकील दोस्त फिर कहता है तो अदालत में कल सुनवाई है और कोई ख़ास वजह पूछी जाएगी, तुम्हारे पास क्या ख़ास वजह है। फिर सुरेश बताना शुरू करता है कि उसका रोज़ रोज़ मुझे टोकना, इतने खर्चे, हर रोज़ कहीं चली जाती है, मुझसे पूछती भी नहीं। फिर वकील कह उठता है कि ये कोई ख़ास वजह नहीं है। सुरेश की पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है, नमस्ते भाभी, मैं सुरेश का दोस्त बोल रहा हूँ। रागिनी कहती है ठीक है, बोलो। फिर सुरेश का दोस्त वकील कहता है कि भाभी कोई ख़ास वजह बताइए जिस वजह से आप तलाक ले रहे हैं, क्योंकि कल कोर्ट में कोई ख़ास वजह पूछी जाएगी। पत्नी बोलना शुरू करती है कि इसका रोज़ रोज़ मुझे टोकना, हर रोज़ सब्जियों में कमी निकालना, बस यही सब से रोज़ रोज़ झगड़े से मैं तंग आ चुकी हूँ। और एक दिन तो इसने हद ही कर दिया, मुझ पे हाथ भी उठाया। फिर सुरेश के दोस्त पूछते हैं क्या आपको सुरेश ने मारपीट की आपके साथ, तो उसकी पत्नी कहती है नहीं, सिर्फ हाथ उठाया था, बस इसी बात से मैं नाराज़ होकर अपने घर चली आई और मुझे अब तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं रहना। ये बात सुरेश सुन लेता है और अपने दोस्त से फ़ोन लेकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक़ नहीं। ये कह के वो फ़ोन काट देता है। रागिनी, जो उसकी पत्नी, दोबारा कॉल करती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन जो कुछ मेरे घर से गया है वो सारी सामान मुझे वापस चाहिए। सुरेश कहता है मिल जाएगा। वकील इशारे में उसे कुछ कहने को कहता है, उसे इशारे में कहता है कि उससे कहो जो मैं कह रहा हूँ, सारी बातें उससे कहो, पता तो चले कि वो तुमसे प्यार करती थी कि तुम्हारी दौलत से। फिर सुरेश अपने दोस्त वकील के बताए हुए बातों को कहने लगता है। वो कहते हैं उसके पास 2 फ्लैट है जिसमें से वो दोनों उसके नाम कर रहे हैं। पत्नी चुपचाप रहती है। फिर सुरेश बोल पड़ता है कि अगले ही महीने वो जो 7 लाख ज़मीन के पैसे हैं वो भी वो उसके नाम कर रहे हैं। पत्नी अब भी चुप रहती है। फिर सुरेश कहते हैं कि उसने अब तक की जितनी भी पैसा जमा करके रखे थे अपनी तनख्वाह में से, वो सारे उसके नाम करने जा रहा है। फिर पत्नी बोल पड़ती है कि तुम सब कुछ मेरे नाम कर दोगे तब तो तुम कंगाल हो जाओगे और अपनी दूसरी पत्नी को कुछ नहीं दोगे क्या। पति कहता है मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा
क्योंकि मैं जिससे इतना प्यार किया वो मुझे छोड़ के चली गई है। पत्नी इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं और कहती है, अगर इतना ही प्यार था तो रोज़ मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे थे। वो थोड़े थोड़े भावुक होने लगा। पति कहता है कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तुमने भी तो मुझे कभी शांति से समझाया नहीं। पर अब तुम्हारे जाने से ये घर खाली खाली सा हो गया और ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। पत्नी रो पड़ती है, कहती है, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। आंसू पति की आंखों से भी बह रहा था। वो कहता है, मैं कौन सा तुम्हारे बिना जी लूँगा। हमारी झगड़े में इतने भी खास वजह नहीं है कि हम दोनों अलग हो जाएं और तलाक ले लें। अगले दिन दोनों कोर्ट में तलाक लेने वाले थे, लेकिन वहीं जाके दोनों मिले और एक दूसरे को देख के दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तलाक के लिए दोनों पति पत्नी मना कर देते हैं। वकील दोस्त जो अपने दोस्त से ये सब कहलवा रहा था, ये सब उसकी चाल थी, शायद इन दोनों को मिलाने के लिए। जो चाल अब कामयाब हो गई। अब दोनों पति पत्नी मिल चुके थे और एक साथ रहने लगे। एक दिन शाम के चाय के समय सुरेश का दोस्त आता है और वो रागिनी से ये सारी बात कहता है। रागिनी बहुत खुश हो जाती है ये सब सुन के कि उसकी दोस्त ने उसकी इतनी मदद की। वकील दोस्त कह पर कि रिश्तों में कड़वाहट भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मीठे रिश्तों में ही ज़्यादा कीड़े लगते हैं।